आज मैं व्यास पूर्णिमा के बारे में कुछ बातें रखने जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष कि व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य क्या है और क्यों हम आज के दिन गुरु दक्षिणा भी करते हैं। एक मानव के जीवन में गुरु का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जब तक कोई भी मानव का जीवन में अगर गुरु नहीं आए तो महामानव नहीं बन सकता है। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चाहे क्षेत्र अध्यात्म की हो, शिक्षा की हो, राजनीति की हो, या हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता नितांत बताई गई है, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान कोई पा नहीं सकता है। यहाँ तक कि कबीरदास जी भी कहे हैं कि जब तक गुरु नहीं है तो हरि को कौन बताएगा कि हरि कौन है। कहें कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु की ही बलिहारी है कि गोविंद को बता देता है, इसलिए कि गुरु ही पहचानते हैं कि गोविंद कौन है। जब तक गुरु इस जीवन में नहीं आएंगे तो हम अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए गुरु को प्रार्थना करते हुए मैं आगे इस अपने विषय पर बढ़ता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं, तत्परदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनसाकाल्यस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरोधिकं तत्त्वं न गुरोधिकं तपः, न गुरोधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्मनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मादात्मा सर्वभूतानां तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरादियश्च गुरुपरं दैवतं, गुरुपरात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं सादिलक्ष्यम्। एकनित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षीभूतं, भौतिकं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मित्रों, गुरु वंदना के बाद मैं पुनः अपने विषय पर आ रहा हूँ, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा। अपने राष्ट्र और समाज जीवन में गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है। व्यास महर्षि आदि गुरु हैं। उन्होंने मानव जीवन को गुणों पर निराधारित करते हुए उन महान आदर्शों को व्यवस्थित रूप में समाज के सामने रखा। विचार तथा आचार का समन्वय करते हुए भारतवर्ष के साथ उन्होंने संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। इसलिए भगवान वेद व्यास जगत गुरु हैं। इसलिए कहा है व्यासो नारायणं स्वयं।
इसी दृष्टि से गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है। अब हम गुरु की कल्पना करें कि गुरु हमारे पास हर समय है। अगर हम कल्पना मात्र कर लेते हैं कि गुरु हमारे पास हरदम उपस्थित हैं, तो एक तो हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं, या फिर हमको भय नहीं होता है कि कोई हमें दबा सकता है, क्योंकि गुरु समरथ सिर पर खड़े, कौन कमी तुम्हें दास। गुरु अगर सिर पर खड़े हैं तो गुरु कहते रहता है कि यह शिष्य, तुम्हें किस बात की कमी है। और गुरु के बल पर हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमको पतन का भय नहीं सताता है कि हम पतन की तरफ में चले जाएं, क्योंकि गुरु वहाँ खड़े हैं। तो गुरु की कल्पना भी बहुत जरूरत है। तो कहते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्यापतम येन चराचरम तत्पदम दर्शितेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह सृष्टि अखंड मंडलाकार है, बिंदु से लेकर सारी सृष्टि को चलाने वाली अनंत शक्ति का जो परमेश्वर तत्व है, वहाँ तक सहज संबंध है। यानी वह जो मनुष्य से लेकर समाज, प्रकृति और परमेश्वर शक्ति को बीच में जो संबंध है, इस संबंध को जिनके चरणों में बैठकर समझने की अनुभूति पाने का प्रयास करते हैं, वही गुरु है। संपूर्ण सृष्टि चैतन्य है, चर अचर में एक ही ईश्वर तत्व है। इनको समझकर सृष्टि के संतुलन की रक्षा करते हुए, सृष्टि के साथ समन्वय करते हुए जीना ही मानव का कर्तव्य है। सृष्टि को जीतने की भावना की विकृति है। अगर हम समझ लेते हैं कि सृष्टि को जीत लेंगे, यह मानव भावना की विकृति है। सहज जीवन ही संस्कृति है, सहज और सामान्य जीवन ही संस्कृति है। अगर हम सोच लिए कि सबसे बड़ा हम ही हैं और हमसे ऊपर कोई नहीं, ये विकृति है। सृष्टि का परम सत्य, सारी सृष्टि परस्पर पूरक है। संपूर्ण सृष्टि का आधार है, देना ही संस्कार है, त्याग ही भारतीय संस्कृति है, त्याग ही समर्पण है, समन्वय यही हिंदू संस्कृति है। मानव जीवन में, सृष्टि में संयुक्त सुखमय आनंदमय जीवन का आधार है। का नित्य अनुभव हम कैसे करेंगे? वृक्ष निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हुए, सूर्य की सहायता से अपना आहार तैयार कर लेते हैं। उनके ऑक्सीजन यानी प्राण वायु छोड़ने के कारण मानव जी सकता है। मानव का जीवन वृक्षों पर आधारित है, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आजकल वातावरण प्रदूषण से विश्व चिंतित है, मानव जीवन खतरे में है। इसलिए सृष्टि को संरक्षण के लिए मानव को योग्य मानव, मानवतापूर्ण मानव बनाना है, तो गुरु पूजा महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य को मनुष्य बनाना है, मनुष्यता सिखानी है, तो गुरु पूजा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सृष्टि में सभी जीव राशि प्रकृति एवं व्यवहार ठीक रखते हैं। मानव में विशेष बुद्धि होने के कारण, बुद्धि में विकृति होने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का काम भी मानव ही करता है। मानव को शाकाहार भी चाहिए, मांसाहार भी चाहिए, विगन भी चाहिए, सब कुछ मानव को चाहिए। और ये अपने अल्पज्ञ बुद्धि से एक एक उदाहरण पेश करते जाएंगे, जिससे सामने भी बैठा हुआ व्यक्ति का जो मन है वो दिग्भ्रमित होते जाएगा। ऐसे ऐसे तर्क देंगे जो एक सामान्य व्यक्ति उससे दिग्भ्रमित होकर के उनके बातों में चला जाता है और वह पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक गुरु है वहाँ और गुरु का शरण में है, कोई उसको पथच्युत नहीं कर सकता, कोई उसको पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। इसलिए गुरु का होना बहुत
महत्व है, क्योंकि मानव जीवन में एक विवेक है और विवेक विभिन्न तरहों से मन के द्वारा घुमाते रहता है। बुद्धि के अहंकार के कारण मानव ही गड़बड़ करता है। इसलिए गुरु पूजा के द्वारा मानव जीवन में त्याग, समर्पण भाव निर्माण होता है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व है। अपने समाज में हजारों सालों से व्यास भगवान को लेकर आज तक श्रेष्ठ गुरु परंपरा चलती आई है। व्यक्तिगत रीति से करोड़ों लोग अपने अपने गुरु को चुनते हैं, श्रद्धा से भक्ति से वंदन करते हैं, अनेकों अच्छे संस्कारों को पाते हैं। इसी कारण अनेक आक्रमणों के बाद भी अपना समाज, देश, राष्ट्र आज भी जीवित है। समाज जीवन में एकात्मता की एक रस जीवन की कमी है। राष्ट्रीय भावना की कमी, त्याग भावना की कमी के कारण भ्रष्टाचार, विस्मय, संकुचित भावनाओं से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, शोक रहित चरित्र आदि दिखते हैं। इसलिए राष्ट्रीय सेवक संघ ने अपने गुरु स्थान पर भगवा ध्वज को स्थापित किया है। भगवा ध्वज त्याग, समर्पण का प्रतीक है। स्वयं जलते हुए सारे विश्व को प्रकाश देने वाले सूर्य के रंग का प्रतीक है। संपूर्ण जीवों को शाश्वत सुख के लिए समर्पण करने वाले साधु संत भगवा वस्त्र ही पहनते हैं। इसलिए भगवा केसरिया त्याग का प्रतीक है। अपने राष्ट्र जीवन के मानव जीवन के इतिहास का साक्षी यह ध्वज है। यह शाश्वत है, अनंत है, चिरंतन है। व्यक्ति पूजा नहीं, तत्व पूजा। कहता है कि व्यक्ति पूजा नहीं, तत्व पूजा। संघ तत्व पूजा करता है, व्यक्ति पूजा नहीं। व्यक्ति शाश्वत नहीं, समाज शाश्वत है। अपने समाज में अनेक विभूतियाँ हुई है, आज भी अनेक विद्यमान हैं। उन सारी महान विभूतियों के चरणों में सत सत प्रणाम। परंतु अपने राष्ट्रीय समाज को, संपूर्ण हिंदू समाज को राष्ट्रीयता के आधार पर, मातृभूमि के आधार पर संगठित करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। इस नाते किसी व्यक्ति के स्थान पर न रखते हुए भगवा ध्वज को ही हमने गुरु माना है। हमारे समाज की संस्कृति जीवन धारा में यज्ञ का बड़ा महत्व है। यज्ञ शब्द के अनेक अर्थ हैं। व्यक्ति जीवन को समर्पित करते हुए समष्टि जीवन को परिपुष्ट करने के प्रयास को यज्ञ कहा गया है। सद्गुण रूप अग्नि में अयोग्य, अनिष्ट, अहितकर बातों को होम करना यज्ञ है। श्रद्धामय, त्यागमय, सेवामय, तपस्यामय जीवन व्यतीत करना ही यज्ञ है। यज्ञ का अधिष्ठाता देव यज्ञ है। अग्नि की प्रतीक है ज्वाला और ज्वालाओं की प्रतिरूप है अपना परम पवित्र भगवा ध्वज। हम श्रद्धा के उपासक हैं, अंधविश्वास के नहीं। हम ज्ञान के उपासक हैं, अज्ञान के नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में विशुद्ध रूप से ज्ञान को प्रतिष्ठापन करना ही हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। क्या रही है? जीवन के हर क्षेत्र में विशुद्ध रूप से ज्ञान को प्रतिष्ठापन करना हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। चाहे शंकराचार्य हो, विवेकानंद हो, जितने भी ऋषि महर्षि हमारे हुए, उस संपूर्ण समष्टि में अलग अलग जगहों पर जाकर करके अपना ज्ञान को दिया है। एक बार विवेकानंद जी के बारे में कथन आता है
विवेकानंद जी किसी देश में गए, जो देश विकसित कहलाने वाले देश थे, जो विकसित देशों के श्रेणी में थे, अपने शिष्यों के साथ जब पहुंचे तो वहां से एक कटोरी मक्खन उनके सामने भिजवा दिया गया। विवेकानंद जी अपने शिष्य से कहे कि देखो सामने में जो बबूल की गाछ दिख रही है, वहां से एक डाली तोड़ करके लाओ। एक डाली तोड़ करके मंगाए, उसके जितने कांटे थे तोड़े और उस मक्खन में चारों तरफ से चुभा दिया और बोले कि जहां से मक्खन आया वहां पहुंचा दो। शिष्य कहने लगे, भाई सुबह सुबह तो मक्खन नाश्ता में आया था, आप ये क्या किए? ये तो हम लोग को सौभाग्य था कि मक्खन मिल गया था, नहीं तो इस सब देश में मक्खन मिलेगा कहाँ से? ये तो सब मांसाहारी जीव, खाने वाले जीव हैं। विवेकानंद जी ने अपने शिष्यों को समझाया और कहे कि ये मक्खन तुम्हारे खाने के लिए नहीं आया था, ये मक्खन भेजा गया था इसलिए कि आप यहाँ क्या उपदेश देंगे। मेरे पास तो पहले ही से लबालब भरा हुआ है, मैंने उसमें कांटा इसलिए चुभोया। भाई साहब, आपके पास जो है वो एज इट इज रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन हम जो डालेंगे वो आपके पास में रह जाएगा, वो भी गिरेगा नहीं। हम जहां जहां डाल देंगे वहां वहां आपके पास में वर्तमान में रह जाएगा। तो ऐसे महर्षि, ऐसे गुरुवर से आज हमारा देश चल रहा है। ऐसे गुरुओं के प्रताप से आज हम विश्व गुरु कहलाते थे। और आज व्यास पूर्णिमा के दिन भी ऐसे ही गुरुओं को याद करने की आवश्यकता है और इसी में उन श्रद्धा व्यक्त करते हैं उनके प्रति आज व्यास पूर्णिमा के दिन। जब दीप जलता है हम कहते हैं या देखते हैं कि दीप जल रहा है, लेकिन सही अर्थ में तेल जलता है, बाती जलती है। वे अपने आप को समर्पित करते हैं तेल के लिए। कारगिल युद्ध में मेजर पद्मपानी आचार्य, गणरई प्रसाद जैसे असंख्य वीरपुत्रों ने भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित किया। मंगलयान में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने व्यक्तिगत पारिवारिक सुख को तिलांजलि देकर अपनी सारी शक्ति को समर्पित की। प्राचीन काल में महर्षि दधीचि ने समाज के कल्याण के संरक्षण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। समर्पण अपने राष्ट्र को, समाज को, परंपरा, अपने राष्ट्र और समाज की परंपरा है। समर्पण अपने राष्ट्र का मूल मंत्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़ कर और मेरा शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सभी प्रकार के पापों को नाश कर दूंगा। वही तुलसीदास जी भी ने कहा था, लिखा है रामचरितमानस में कि सनम कहोई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अधनासहु तबहि। जीव मेरा सन्मुख हो जाए तो मैं करोड़ों जन्म का पाप को नाश कर देता हूँ। ऐसे हमारा दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ में, गीता में भी और रामचरितमानस में भी आए हैं। तो समर्पण हमारा संस्कृति है, समर्पण हमारा भाव नहीं है, समर्पण हमारा स्वभाव है। और भारतवासियों को शुरू से ही समर्पण का भाव रहा है। इसलिए जो कुछ भी हो, गुरु को तन समर्पित, मन समर्पित, तुझको यह जीवन समर्पित। हे गुरुवर तुझे और क्या दूं। गर्भवती माता पिता, हमारे यहाँ गर्भवती माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए अनेक नियम का पालन करती हैं। अपने परिवार में माता पिता परिवार के विकास के लिए अपने जीवन को समर्पित करती हैं। खेती करने वाले किसान और श्रमिक के समर्पण के कारण ही सबको अन्न मिलता है। करोड़ों श्रमिकों के समर्पण के कारण ही सड़क मार्ग, रेल मार्ग तैयार होते हैं।
शिक्षक आचार्यों के समर्पण के कारण ही करोड़ों लोगों का ज्ञान वर्धन होता है। डॉक्टरों के समर्पण और सेवा के कारण ही रोगियों की चिकित्सा मिलती है। इस नाते सभी काम अपने समान में आराधना भावना से, समर्पण भावना से होते थे। पैसा केवल जीने के लिए लिया जाता था। सभी काम आराधना भावना से, समर्पण भावना से ही होते थे, परंतु आज आचरण में ह्रास दिखता है। इसलिए पंडित पूज्य हेडगेवार जी ने फिर से संपूर्ण समाज के प्रति व्यक्ति में समर्पण भाव जगाने के लिए गुरु पूजा की, भगवा ध्वज की पूजा की परंपरा प्रारंभ की। व्यक्ति के पास प्रयास पूर्वक लगाई गई शारीरिक शक्ति, बुद्धि शक्ति, धन शक्ति होती है, पर उसका मालिक व्यक्ति नहीं, समाज रूपी परमेश्वर है। इतना जरूर याद रखें कि जो भी है यहाँ, उसका मालिक समाज रूपी परमेश्वर है, आप खुद नहीं हो। अपने लिए जितना आवश्यक है उतना ही लेना, अपने परिवार के लिए उपयोग करते हुए शेष पूरी शक्ति, धन, समय, ज्ञान समाज के लिए समर्पित करना ही सच्ची पूजा है। मुझे जो भी मिलता है वह समाज के लिए मिलता है। जब कुछ समाज का, सब कुछ समाज का है, परमेश्वर का है। जैसे सूर्य को अर्घ्य देते समय नदी से पानी लेकर फिर से नदी में डालते हैं, मैं मेरा के अहंकार भाव के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु आज चारों ओर व्यक्ति के अहंकार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए सारी राक्षसी प्रवृत्तियां, अहंकार, ईर्ष्या, पदोलुपता, स्वार्थ बढ़ गया है और बढ़ रहा है। हम अपने रास्तों से भटक रहे हैं। इन सब आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करते हुए त्याग, तपस्या, प्रेम, अहंकार से युक्त गुणों को अपने जीवन में लाने की साधना ही गुरु पूजा है। शिवो भुक्त्वा शिवम जयेत्। शिव की पूजा करना यानी शिव स्वयं शिव बनना, यानी शिव के गुणों को आत्मसात करना, जीवन में उतारना। भगवा ध्वज की पूजा यानी गुरु की पूजा, त्याग, समर्पण जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारते हुए समाज की सेवा करना, यही संघ की मूल धारा रही है। डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयं अपने जीवन को अपने समाज के सेवा में अर्पित किया था, ध्येय के अनुरूप अपने जीवन को ढाला था। इसलिए कहा गया है कि परम पूज्य डॉक्टर जी ने जीवन यानी देह आई ध्येय लेकर करके। डॉक्टर साहब का जीवन देह नहीं ध्येय था। वैसे परम पूज्य गुरुजी रामकृष्ण मिशन में दीक्षा लेने के बाद भी हिमालय में जाकर तपस्या करने की दृष्टि से होने के बाद भी राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। गुरुजी हिमालय में जाकर के तपस्या करने के बाद भी कहे कि राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम, मैं नहीं तू ही जीवन का ध्येय लेकर संपूर्ण शक्ति को, तपस्या को, अपने विद्वता को समाज सेवा में समर्पित किया। लाखों लोग अत्यंत सामान्य जीवन जीने वाले किसान, श्रमिक से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक, वनवासी, गिरिवासी से लेकर शिक्षित, आचार्य, डॉक्टर तक, ग्रामवासी, नगरवासी भी आज समाज जीवन में अपना समय, धन, शक्ति समर्पण करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम करते दिखते हैं। भारत के अनेक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों में भी ऐसे समर्पण भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता मिलते हैं। गुरु पूजा हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को व्यक्तिशः संघ की शाखाओं में गुरु पूजा यानी भगवा ध्वज की पूजा स्वयंसेवक करते हैं। अपने तन, मन, धन का धर्म मार्ग से विकास करते हुए विकसित व्यक्तित्व को समाज
सेवा में समर्पित करने का संकल्प लेते हुए, संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जीवन भर व्रतधारी होकर जीने के लिए हर वर्ष भगवा ध्वज की पूजा करते हैं। यह दान नहीं, उपकार नहीं, यह अपना परम कर्तव्य है। समर्पण में ही अपने जीवन की सार्थकता है। यही भावना है। परिवार के लिए काम करना गलत नहीं, परंतु केवल परिवार के लिए काम करना गलत है। यह अपनी संस्कृति नहीं है। परिवार के लिए जितनी श्रद्धा से कठोर परिश्रम करके उस काम करते हैं, समाज के लिए करना भी समर्पण है। इस भावना को सारे समाज में निर्माण करना है। इस भावना का निर्माण होने से ही भ्रष्टाचार, हिंसा की प्रवृत्ति, ईर्ष्या, द्वेष आदि दूर हो जाएंगे। समर्पण भाव से ही सारे समाज में एकात्म भाव बढ़ जाएगा। इस भावना से ही लाखों स्वयंसेवक अपने समाज के विकास के लिए हजारों सेवा प्रकल्प चलाते हैं। समाज में भी अनेक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थानों के कार्यकर्ता अच्छी मात्रा में समाज सेवा करते हैं। आज सभी समर्पण भाव को हृदय से जगाकर काम करने वाले को एकत्र आना है। सभी को एक मंच पर आना चाहिए जो समर्पण भाव से काम करते हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं। उनको सबको एक जगह आकर के और राष्ट्र भाव, सेवा भाव को मन में रखते हुए काम करना चाहिए। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, बढ़े जिससे बल राष्ट्र का हो काम सब किया करो। जिससे राष्ट्र का बल बढ़ता है, जिससे लोगों में एकता आती है, वो काम सब काम किया करो। कोई परहेज नहीं। मनमस्त फकीरी धारी हूं बस एक ही धुन, जय जय भारत। कोई उसमें बुराई नहीं। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, कौन हमारी बुराइयां करता है, कौन हमारी अच्छाइयां करता है, इसके परवाह किए बिना एक कर्मवीर, एक समाजसेवी, एक सेवाग्रही चलते रहता है। कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकुटिया हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। वही व्यक्ति सेवा कर सकता है जो समर्पित हो, जिसको राष्ट्र और देश के बारे में अंतर मालूम हो, जो समझे कि ये भारत माता केवल भूमि की टुकड़ा नहीं है, ये मेरी माँ है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। इसमें रहने वाले उनके हर संतान मेरे अपने हैं। कोई पराया नहीं, कोई वांछित नहीं। हम सभी सहोदर हैं। और जब ऐसी भावना आएगी तो हमारा राष्ट्र गुरु बनेगा। अपने आप को बचाना ही महान तपस्या है। जड़वाद, भोगवाद, समर्पण, त्याग, सेवा, निरहंकारिता, सहकारिता, सहयोग, समन्वय के बीच संघर्ष, त्याग, समर्पण, सहयोग, समन्वय की साधना एकाग्रचित होकर एक सूत्रता में करना ही मार्ग है। मानव जीवन की सार्थकता और विश्व का कल्याण इसी में संभव है। जय माँ भारती। पुनः एक बार गुरु को वंदना करते हुए मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।